कोचिंग में आपका स्वागत है। पीछे हम देख चुके थे रासायनिक साम्य, कंप्लीट हो गया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्य बर्फ से जल में अगर परिवर्तित होता है तो क्या होगा। तो पिछले भौतिक साम्यावस्था में हमने देखा था कि बर्फ जल में परिवर्तन होता है तब दाब हमारा क्या होता है, कम होता है। दाब ज़्यादा लगता है और आयतन कम होता है। तो बर्फ किस में कन्वर्ट होता है, तो जल में कन्वर्ट होता है। तो दूसरा आंसर हो जाएगा अधिक जल बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए साम्य में अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त स्थिति है। तो सबसे पहले बात, हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे डेल एच क्या दिया हुआ, धनात्मक। डेल एच धनात्मक का मतलब होता है उष्माशोषी। अब उष्माशोषी है तो इसको टेम्परेचर की आवश्यकता है, तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो देख लो किसमें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। नेक्स्ट है, इसमें आपको रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आपको Kp इज इक्वल टू Kc और RT के पावर x, RT x Kc, RT x मतलब डेल एन। तो डेल एन की वैल्यू कितनी होगी, तो डेल एन क्या रहता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, 1 है। रिएक्टेंट कितना है, 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 यानी 3/2। तो -3/2 कितना आ जाएगा, -1/2। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। फिर तीसरा दिया है 1000 केल्विन साम्यावस्था पर इस रिएक्शन के लिए Kp दिया है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो Kp अगर मैं इसके लिए निकालूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, Kp इज इक्वल टू, सॉलिड को तो नहीं लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, PCO की पावर 2 और नीचे क्या हो जाएगा, PCO2। अब उसने क्या कहा है, PCO किसके बराबर है, 10 PCO2। तो क्या हो जाएगा, 10 PCO2 का पावर 2 हो जाएगा बाई PCO2। एक PCO2 कट जाएगा, बचेगा क्या, Kp 63 है, इज इक्वल टू ऊपर बचेगा 100 PCO2। अब PCO2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो PCO2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 63/100 यानी 0.63। अब PCO2 का वैल्यू निकल गया, PCO2 कितना आ गया मेरा 0.63। तो PCO कितना होगा, PCO इज इक्वल टू 10 PCO2 दिया है, तो 10 इंटू 0.63 यानी कि 6.3। अब टोटल अगर प्रेशर निकालोगे P टोटल, तो क्या हो जाएगा, PCO + PCO2। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.93। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 6.93, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है पाँचवा क्वेश्चन, 1000 केल्विन ताप पर सबका वैल्यू दिया हुआ है। Kp का कितना दिया हुआ है, 0.05 और Kc का निकालना है और ये रिएक्शन दिया है। तो हम जानते हैं Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल एन। तो डेल एन कितना आएगा, यहाँ पे कितना है, 3 1 4, तो 4 माइनस यहाँ पे 2 1 3, 3 मतलब 1, तो इसके पावर में 1 मतलब कोई वो नहीं है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, 1000, तो 1000 दिया था और Kp का वैल्यू कितना दिया है, तो Kp का वैल्यू दिया है 0.05। तो Kp का वैल्यू रख दो 0.05 और यहाँ से Kc और R कितना है, R नहीं निकाला है, टेम्परेचर 1000। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.05 बाई 1000 और R ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 की पावर -5 और R अगर ऊपर गया तो R इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट H2I2 और HI की सांद्रता दिया हुआ है और अभिक्रिया की दिशा क्या होगी पूछा है, ठीक है। साम्यावस्था स्थिरांक भी दिया हुआ है। तो इसके लिए सांद्रता कितना दिया हुआ है, 8। अगर इसके लिए मैं Kc लिखूं तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, HI की पावर 2 और नीचे होगा H2 और I2। तो कितना कितना दिया है, 8 की पावर 2 और 2 × 2 64/4 डिवाइड करूँगी तो 16, ठीक है। और Kc कितना दिया, 4 इज इक्वल टू 16 दिया, तो 16। तो 16 मेरा क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू ऊपर क्या रहता है, उत्पाद। तो उत्पाद मेरा कैसा है, ज़्यादा है। और अगर उत्पाद ज़्यादा है तो अभिक्रिया किस ओर जाएगा, अभिकारक की ओर। और अभिकारक की ओर अगर गया रिएक्शन तो क्या हो जाएगा मेरा, पश्चिम दिशा में अभिक्रिया। फिर सभी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक विघटन होता है किस प्रकार की रिएक्शन होती है,
तो किस प्रकार की होती है? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय तथा उष्माशोषी या उष्माक्षेपी हो सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का गुणधर्म क्या होता है? तो ये कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। मैं डायरेक्ट आपको मतलब आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर होना चाहिए। मैं 16 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट दिया हुआ निम्न में से कौन सा अभिक्रिया केवल अग्र दिशा में जाएगा? तो अग्र दिशा में जाएगा, ये रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, यही बस एक दिख रहा है जो वन डायरेक्शनल है, यानी अग्र दिशा की ओर जाएगा, केवल अग्र, पश्च की ओर नहीं आएगा। फिर 10th, निम्न में से कौन सा उदाहरण उत्क्रमीय साम्य अभिक्रिया की गति पर उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाता है? तो उत्प्रेरक क्या काम करता है? उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है तो पहला आंसर हो जाएगा, या कम सक्रियण ऊर्जा वाला एक नया अभिक्रिया पद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन कीजिए में क्या हो जाएगा हमारा? उत्प्रेरक का योग साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करता है, उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया गति को बढ़ाता है। तो हम जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं करता है साम्य के मिश्रण को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3rd। फिर उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित कब होगा? कब साम्य स्थापित होता है? तो जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर क्या हो? बराबर हो, तब क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थापित। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक और अग्र का पूछा है। तो हम जानते हैं KF/KB इज इक्वल टू KC। ये क्या है? अग्र, ये क्या है? पश्च। तो अग्र निकालना है, पश्च कितना दिया है? 7.5 इंटू 10⁻14 और KC कितना दिया है? 1.5। तो KF इज इक्वल टू क्या होगा? उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻4। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? इतना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd। फिर नेक्स्ट दिया है AB अभिक्रिया के लिए B की साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा? KF/KB इज इक्वल टू B और A। अब उसने B पूछा है, तो B पूछा है तो मैं क्या कर दूँगी? B इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ? KF और यहाँ पे A/KB। और अगर KB को ऊपर भेज दूँ तो KB क्या हो जाएगा? इनवर्स। ऐसा कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 3rd, KF, KB इनवर्स और AE, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन 298 पे ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारा। कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है? ये इसमें क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन में अगर KC लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा KC, ये ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखती, चलो AgNO3 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? Ag प्लस आ जाएगा और NH3 की पावर 2 आ जाएगा। तो AgNO3 की वैल्यू कितनी है? 10⁻1। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10⁻1 बाई Ag की भी 10⁻1 है और NH3 की पावर 2 का कितना है? 10⁻3 का पावर 2। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 10⁻1 और नीचे 10⁻1 इंटू 10⁻6। तो -1 और 6 कितना हो जाएगा? 10⁻5। और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5। तो -5 और -1 -6। ऑप्शन नंबर 1st। कुछ अभिक्रियाओं के मान नीचे दिए हुए हैं, तो उसमें हमको क्या बताना है? अभिक्रिया सबसे पहले बताना है अभिकारक के लिए सांद्रता कब उच्च होगी और कब उत्पाद के लिए होगी। तो अभिकारक की सांद्रता कब उच्च होती है? तो अभिकारक की सांद्रता यानी क्रियाकारक की सांद्रता तब उच्च होती है जब K का मान कम हो, और उत्पाद की तब होती है जब K का मान ज़्यादा हो। K का मान किस में कम है? तो आप इसमें देखेंगे K का मान आपको कम मिलेगा C में 0.0003 और K का मान ज़्यादा मिलेगा 0.1 में, यानी मेरा आंसर आ जाएगा CA। कौन सा है? सेकेंड नंबर CA। नेक्स्ट अभिक्रिया दिया हुआ है, इसके लिए साम्य स्थिरांक निकालना है। तो साम्य स्थिरांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा ये रिएक्शन है, सॉलिड को तो नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? CO की पावर 2 बाई आंशिक दाब बोला है PCO2 ले लेना, बाई CO2। तो PCO2 का वैल्यू कितना है? 4 है। नहीं सॉरी, CO2 का कितना है? 4 है, हाँ।
और CO का कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2/4, तो 4/4 मतलब 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किस अभिक्रिया के लिए Kp Kc इक्वल होगा? तो Kp Kc किसके लिए इक्वल होता है? जिसका डेल एन जी 0 होता है। यहाँ पे अगर डेल एन निकालें तो कितना है? 2 1 3 है, 3 प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट, कितना आएगा? +1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा डेल एन? 2 2 माइनस 3 1 4 4, तो -2। यहाँ पे 2 - 2 0, यहाँ पे 2 - 3 -1, तो कहाँ पे 0 है? थर्ड में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ये क्वेश्चन आपके ACF में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना कि कब Kp Kc इक्वल होगा। अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया का रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए आपको Kp लिखना है। तो ये तो नहीं होगा, सॉलिड है, ये भी नहीं होगा, सॉलिड, बचा क्या? ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? Kp = क्या लिख सकती हूँ? P² H2O लिख सकती हूँ। और अगर Kc लिखूँ तो केवल H2O का स्क्वायर कर सकती हूँ। और अगर Kp = Kc RT लिखती हूँ तो RT की वैल्यू कितना है? RT की पावर डेल एन होती है, तो डेल एन कितना है? सामने 2, इन दोनों को तो लेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा? RT की पावर 2। तो ये भी है, ये भी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 4th सभी। नेक्स्ट है अभिक्रिया ABC सबके, ये बहुपदीय वाला है, ठीक है। बहुपदीय में क्या होता है? अगर 3 अगर वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, साम्यावस्था स्थिरांक पदों में, तो वो क्या होता है? मल्टीपल। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? A से B गया है, B से C गया है और C से D गया है, तो C कटेगा, B कटेगा, बचा क्या? AD बचा। इसके लिए K1 कितना है? 2, इसके लिए 4, इसके लिए 6, तो 2 4 = 8, 8 6 = 48, तो आंसर हो जाएगा 4th। वैसे ही 22 का क्वेश्चन है, इसमें 3 5 2 दिया है, ठीक है। C कट जाएगा, B कट जाएगा, AD बचेगा, 3 5 = 15, 15 2 = 30, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड अत्यधिक स्थायी है? तो कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्थायी होता है? जिसमें K की वैल्यू कम हो, अभिकारक के लिए, ठीक है। तो ये अभिकारक है, अभिकारक में देख लो किसमें K की वैल्यू कम है, जिसमें K की वैल्यू कम है वो ज़्यादा स्थायी होगा। अगर प्रोडक्ट का बात करते तो K का वैल्यू ज़्यादा देखते, तो कम वाला देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें K का वैल्यू कम है, इसलिए 2NO2 ज़्यादा स्थायी होगा। फिर 23 क्वेश्चन, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप पर साम्य नियतांक, तो साम्य नियतांक कभी भी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साम्यावस्था स्थिरांक केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, तो पहला ऑप्शन बोल सकते हैं, अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिक्रिया N2 3H2 2NH3 के लिए Kc का मान किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? तो किसके ऊपर निर्भर करता है? ताप के ऊपर। और किसके ऊपर नहीं करता? इसके ऊपर नहीं करता, इसके ऊपर नहीं करता, इसके ऊपर नहीं करता। पिछले वीडियो में भी ये देखे हम लोग किसके ऊपर नहीं करता, तो ABD आंसर नंबर 3rd। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए यदि अभिक्रियाओं की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा? तो जब सांद्रता पे फर्क, सांद्रता का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो उसको बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी अपरिवर्तित रहेगा। फिर साम्य दिया हुआ है, कब ये इस रिएक्शन में बोला है कि कब अग्र की ओर बढ़ेगा। तो कब अग्र की ओर बढ़ेगा? जब ये जो SO3 बन रहा है, बनते ही इसको हटा लो, जगह मिलेगा उसको, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर हटा लो, फिर बनेगा, फिर हटा लो। तो हम जब SO3 को हटाते जाएंगे तो हमारा अभिक्रिया कैसा होगा? अग्र दिशा में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। फिर NO और N दिया हुआ है, N2 + O2 से NO बन रहा है, तो किस कंडीशन में अभिक्रिया होगी? मतलब क्या कंडीशन है इसका? तो सबसे पहली बात, अगर मैं नंबर ऑफ मोल की बात करूँ तो यहाँ पे 2NO हो जाएगा, दोनों इधर भी 2 है और इधर भी 2, तो नंबर ऑफ मोल्स अपरिवर्तित है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। अब ताप की बात करें तो हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड तभी बनाता है जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी हाई टेम्परेचर पे बनाता है, ये याद रखना। तो 3rd हो जाएगा, ताप बढ़ाया जाए।
फिर नेक्स्ट 29, निम्न साम्य अभिक्रिया कौन सा साम्य दाहिनी ओर स्थापित होगा यदि कुल दाब में कमी हो। दाब में कमी हो तो दाईं ओर, तो जिधर इधर मोलों की संख्या अगर ज़्यादा है तो इधर जाएगा। देख लो मोलों की संख्या, तो 3 1 4 है, इधर मोलों की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये दाईं ओर जाएगा। यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर यानी 0 है, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे कम है, यहाँ पे पश्च अभिक्रिया होगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, O2 तथा SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी है तो कंडीशन क्या होगा, खुद हीट रिलीज कर रहा है तो इसको टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, कम। तो ऑप्शन हो जाएगा ताप में कमी तथा दाब में वृद्धि। वैसे ही नीचे वाले रिएक्शन में भी क्या दिया है, +21.9, यानी यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगा, निम्न ताप तथा उच्च दाब। ये याद रखना। अब अमोनिया फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, निम्न ताप और उच्च दाब। फिर 32 का क्या हो जाएगा, यहाँ भी हीट रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा, निम्न ताप। तो देख लो किसका ताप कम है, तो ये वाले का ताप कम है और ये वाले का दाब ज़्यादा है, तो आंसर नंबर 3। क्या लासातेलिय सिद्धांत निम्न प्रकार की अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था सांद्रता में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा यदि गैस को संपीड़ित करे। अगर गैस को यहाँ पे दाब लगाओगे तो जिधर मोलों की संख्या ज़्यादा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इधर ज़्यादा है तो इधर जाएगा रिएक्शन। तो कि कैसा है, तो पश्च है, तो हाँ पश्च अभिक्रिया संपन्न होगी, पहला ऑप्शन। निम्न अभिक्रिया, अब यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, ये 34 35 हो गया है, 34 35 नहीं है, या तो इसको 34 ही कर लो या 35 ही कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है K1 K2 K3। अब इन तीनों रिएक्शन से ये रिएक्शन चाहिए, इन तीनों से। तो सबसे पहले NH3 मेरा इस साइड है, इसमें इस साइड है, तो इसको उल्टा कर लो, ठीक है। तो उल्टा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, यहीं पे लिख दूँ क्या, 2NH3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, N2 + 3H2। अब उल्टा की हुई इसलिए 1/K1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3H2O है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ सामने दी, क्या कट रहा है, 3H2 कट रहा है, 3H2 कट रहा है, N2 कट रहा है, N2 कट रहा है, इधर क्या बचा, 2NH3, इधर एक ऑक्सीजन और 3/2 O2, तो 1 + 3/2 करना तो कितना आएगा, 5/2 O2। इधर क्या बचा है, 2NO बचा है और 3H2O, तो 2NO 3H2। क्लियर है। अब हम जानते हैं जब स्टेप में होता है तो ये मल्टीपल हो जाता है, तो 1/K1 × K2, और ये सामने जो है वो पावर में चला जाएगा, तो K3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, K2 × K3 की पावर 3/K1। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, अभिक्रिया दिया है ये, इसके लिए साम्य स्थिरांक 8 है, तो इसके लिए कितना होगा। तो ऊपर अगर इसके लिए मैं Kc लिखूँ तो सबसे पहले तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, अगर इससे मेरे को कंपेयर करना है तो मैं कर दूँगी ½ O2 + ½ I2 क्या बना रहा है, HI। अब H2I2 है यहाँ पे, तो इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सबसे पहले उल्टा किए हैं इसलिए 1/K1 हुआ है। अब इस 1/K1 को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और K की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 1/8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/64। तो आंसर नंबर 1। निम्न अभिक्रिया के लिए Kp Kp2 का मान कितना होगा, 9। अगर अनुपात 9.1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 36/1। फिर 38 में क्या होगा, अभिक्रिया अगर N2O2 दिया हुआ है, 2NO बन रहा है, तो साम्य स्थिरांक K1 है, इस अभिक्रिया के लिए K2 है, तो अभिक्रिया इसके लिए क्या होगा, तो इन दोनों से ये कैसे बनेगा, तो जब इसको उल्टा करके आधा कर दो, इसको भी उल्टा करके आधा कर दो, तो उल्टा करूँगी तो क्या हो जाएगा, उल्टा और आधा दोनों कर रही हूँ, तो NO ½ N2 + ½ O2। वैसे ही इसको भी उल्टा और आधा कर दूँ तो NO2 NO + ½ O2। दोनों को जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, NO कट जाएगा, इधर क्या होगा, NO2 और इधर ½ N2 + O2।
तो मेरा ये वाला रिएक्शन आ गया, NO2 इज इक्वल टू हाफ N2 और O2 आ गया ये वाला रिएक्शन। इसको मैंने क्या किया, उल्टा किया और हाफ किया, मतलब 1/K1 हाफ इंटू 1/K2 हाफ। एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 1/K1 K2 की पावर हाफ, यानी आंसर नंबर 3। 39 क्वेश्चन, निम्न में से साम्य की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है, कभी भी साम्य खुले पात्र में नहीं होता है, तो 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, खुले पात्र में नहीं होता। 14 क्वेश्चन में दिया है एक विशेष ताप पर अभिक्रिया दिया हुआ है, इसके लिए साम्य स्थिरांक 278 है, उसी ताप पर इसके लिए क्या होगा। तो इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, इसका क्या है, ये हाफ है और कैसा है, ये रिएक्शन उल्टा है। तो 1/K1 का क्या कर दूंगी, हाफ, या फिर इसी को √K1 भी लिख सकती हूँ 1/, और K1 का वैल्यू कितना दिया है 78, 278। ये लगभग 16 के इक्वल निकलेगा। इसका 16 का 256 होता है, तो 16 पॉइंट मैं 16 ले रही हूँ, तो 1/16 लूँगी और इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.0 × 10⁻²। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया हुआ है, ऊष्मा निकल रहा है, साम्य किस दिशा में विस्थापित होगा। तो ऊष्मा तो निकल रहा है, तो देने की ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें ताप में कमी करना पड़ेगा और दाब में वृद्धि। तो आंसर नंबर 4। अभिक्रिया दिया हुआ है, इसके लिए साम्य स्थिरांक बताना है आपको, साम्य स्थिरांक बताना है। और क्या दिया हुआ है, हाफ H2 हाफ I2, हाफ H2 हाफ I2, और यहाँ पे पूरा। तो इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तभी ये आएगा, और इसको क्या करूँगी उल्टा, तो 1/K का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आंसर नंबर 1। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, साम्य स्थिरांक का मान इतना दिया है, तो साम्य पर मुख्यतः क्या होगा। अगर Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो Kc मेरा कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, जो कि वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर है। तो ये ग्रेटर मतलब मेरा उत्पाद कैसा है, ज़्यादा है। दूसरा, यदि अभिक्रिया, सारे क्वेश्चन PMT या फिर नीट JEE से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कुछ व्यापम PSC में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि अभिक्रिया क्या दिया हुआ है, N2O2 और 2NO के लिए साम्य स्थिरांक K है, इसके लिए K है, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसको क्या कर दिया आधा, तो K का हाफ, यानी आंसर नंबर 3। साम्यावस्था स्थिरांक, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है 45 का, तो सीधा आंसर देखते हैं, पहला आंसर, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 46 का दिया हुआ साम्य स्थिरांक, इसके लिए K1 K2 क्या होगा, तो क्या होगा, K1 और K2 हम जानते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, K1 × K2। तो अगर मैं K1 और K2 देखूं तो क्या डिफरेंस है दोनों में, तो इसका अगर मैं पावर कर दूं, ठीक है, और रिएक्शन कैसा है, उल्टा है, अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं और पावर कर दूं तो इस टाइप का रिएक्शन आएगा, यानी K2 इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 1/K1 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3। 47 का, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होगा जब क्रियाकारक पूरी तरह उत्पाद में बदल जाए। अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2nd नंबर का ऑप्शन। हैबर विधि में NH3 के निर्माण में कौन सी परिस्थिति लगती है, तो कौन सी परिस्थिति रहती है, निम्न ताप और उच्च दाब, 3rd ऑप्शन। किसी उत्क्रमणीय साम्य अभिक्रिया पर ताप वृद्धि अनुकूल होगा, उत्क्रमणीय साम्य, तो कैसा होता है इसमें, अग्र तो ताप किसके लिए अनुकूल होगा, तो अग्र भी हो सकता है और पश्च भी हो सकता है। निम्न से अभिक्रिया के लिए Kp Kc किसके लिए इक्वल होगा, तो Kp Kc किसके लिए होगा, जिसका डेल एन का 0 होगा। या आप आराम से सबके लिए डेल एन निकाल सकते हो, आंसर कौन सा आएगा, 1st। अभिक्रिया दिया है N2 3H2 2NH3 के लिए Kc का मान, तो Kc का मान क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो हम जानते हैं किस पे डिपेंड करता है, ताप पे। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। N2O2 2NO, हीट क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब एक्सोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक है इसका मतलब इसको हीट देना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे ताप घटाएंगे नहीं,
एक देना नहीं चाहिए, सॉरी, ताप कम करना चाहिए, एक्सोथर्मिक है यानी उष्माक्षेपी है तो कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा ताप बढ़ाने पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी N2O2 2NO तभी बनाएगा जब हाई टेम्परेचर दिया जाए, पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये। 53 का क्वेश्चन, 53 में क्या दिया है, 2HBr H2Br2 के लिए कौन सा संबंध है? तो कौन सा संबंध हो जाएगा? अगर मैं डेल एन इसके लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0। तो जब डेल एन 0 हो तो क्या होता है, KP = KC। 54th क्वेश्चन, ए से क्या बन रहा है, 2B। प्रक्रम के लिए यदि दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ए के बारे में क्या? अगर दाब बढ़ा दूं ये मोल की संख्या किधर ज़्यादा है, उत्पाद में, तो किधर जाएगा, अभिकारक की ओर। तो किस में वृद्धि हो जाएगी, ए में। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए में वृद्धि। 55 क्वेश्चन, 2A3B से 2C बन रहा है तो KC का व्यंजक क्या होगा? आराम से लिख सकते हो, KC ऊपर C का पावर 2 और नीचे A का पावर 2 और B की पावर 3, यानी आंसर नंबर 3। ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आया हुआ है, ACF में सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ये भी PMT का क्वेश्चन है शायद। फिर दिया हुआ है 2AB BH2 और ये सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो KC अगर लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, BA2/A और A की पावर 2 और B, अब वैल्यू सबका रख दो। BA का कितना है, 2, ऊपर रख दो 2। A का कितना है, 4, तो 4 की पावर 2 × 2, तो 2 कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 16। 1/16 का कितना आता है, तो 0.06। तो पहला आंसर हो जाएगा 0.0625। N2O5, ये क्वेश्चन लेक्चरर का था, इसमें ये वो है रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये पहला आंसर गलत है, गलती से टिक है ये। यहाँ पे अगर ये -½ होता रेट ऑफ रिएक्शन तो सही होता, क्योंकि रिएक्टेंट माइनस में रहता है और प्रोडक्ट प्लस में, 1/4 NO2। तो आंसर मेरा हो जाएगा C, ठीक है। यदि ठोस द्रव साम्यावस्था पर दाब बढ़ाया जाए, हम जानते हैं अगर दाब बढ़ाएंगे आयतन कम होगा तो गलनांक क्या, बर्फ क्या होता है, गलता है तो गलनांक कम होगा, जल बनता है। तो गलनांक पूछा है, इसमें क्या होता है, तो गलनांक क्या होता है, इसमें गलनांक जो है बढ़ेगा। आंसर नंबर C। दाब परिवर्तन से कौन सी प्रभावित नहीं होगी क्रिया, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, अपरिवर्तित हो। तो इसमें अपरिवर्तित है, दोनों साइड 2-2 है, इसलिए किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पहले वाले पे। तो आंसर फर्स्ट होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक साम्य प्रभावित नहीं होता, किससे प्रभावित नहीं होता है, तो उत्प्रेरक से प्रभावित नहीं होता। ये 16 क्वेश्चन थे हमारे रासायनिक साम्य से रिलेटेड। आपको और क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा।